अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड सफरी कवानीन नर्म, बरतानी साजिद जावेद का नए खतरे का ऐलान। इंग्लैंड ने आखिरकार पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी, बड़ी पेशकश कर दी सुनहरी मौका। इंग्लैंड 2022 का नया इंकिशाफ सामने, किस में मजीद इजाफा, बड़ी खबर। हुकूमत ने इमिग्रेशन खोलने का ऐलान कर दिया, तारीख भी जारी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड सफरी कवानीन नर्म, बरतानी सेक्रेटरी का नए खतरे का ऐलान। सफरी कवानीन में नरमी, लॉकडाउन और मैशियत का पहिया दोबारा जाम होने का खतरा है। बरतानी सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद सेक्रेटरी साजिद जावेद ने कहा है कि सफरी जांच के कवानीन में नरमी मुल्क को न सिर्फ एक और लॉकडाउन की तरफ ले जा सकती है बल्कि माशियत का पहिया दोबारा जाम होने का भी खतरा है। उन्होंने वजीर आजम बरतानिया बोरिस जॉनसन के सफरी जांच के कवानीन पर डील देने के फैसले की मुखालफत करते हुए दावा किया है कि वजीर आजम के सफरी जांच कवानीन में छूट देने के बाईस मुल्क में इन्फेक्शन की सतह बढ़ सकती है और लॉकडाउन के खतरात बढ़ जाएंगे। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रवा हफ्ते के आगाज में ऐलान किया था कि इंग्लैंड आने वाले मुसाफरों को अब रवानगी से कबल कोविड टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, जबकि मुसाफरों की आमद पर खुद को अलग थक करने की जरूरत को भी खत्म किया जाएगा जब तक कि वो मनफी पीसीआर टेस्ट हासिल कर लें। लोगों को अब इसके बजाय सिर्फ 2 दिन के अंदर लिटरल फ्लो टेस्ट लेने की जरूरत होगी। उनका कहना था कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि ओमिक्रॉन किस्म अब बरतानिया में इस कदर आम है कि सरहदी इकदामात का सिर्फ बीमारी के फैलाव पर महदूद असर पड़ रहा है। लेकिन सेक्रेटरी साजिद जावेद ने वजीर आजम के कवानीन की तजावीज़ की मुखालफत कर दी और काबीना के साथियों को मुतबीना किया है कि इस इकदाम से दोबारा मुल्की मईशत का पहिया जाम हो सकता है और लॉकडाउन का खतरा बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड ने आखिरकार पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी, बड़ी पेशकश कर दी, सुनहरी मौका आ गया। तानिया ने पाकिस्तानी नौजवानों को वीज़े देने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। कानूनी तरीके से आने के ख्वाहिशमंद पढ़े लिखे पाकिस्तानी नौजवानों को तालीम और रोज़गार दोनों मौके दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक इन दिनों अफरादी कुव्वत की कमी का सामना करने वाले बरतानिया ने पाकिस्तानी नौजवानों को दावत दी है कि वो नए इमिग्रेशन निज़ाम से फ़ायदा उठाए और तालीम और रोज़गार के लिए बरतानिया आए। बरतानिया बेहतरीन अफराद के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। बरतानी परमानेंट होम सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद के दौरे के दौरान कहा कि बरतानिया इन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बड़े मौके फ्राहम कर रहा है जो बरतानिया में तालीम हासिल करके फिर हमारी मुलाजमतों की मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानी हुकूमत वीज़े के निज़ाम को मजबूत बना रही है और बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए तालीम का रूट अहम है जिसके बाद वो बरतानिया में मुलाजमत भी हासिल कर सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि होम ऑफिस चाहता है कि पाकिस्तान से अच्छा टैलेंट आए, वहाँ तालीम हासिल करे, मुलाजमतें करे और क़याम इख्तियार करे। तरफ एजुकेशन कंसल्टेंट्स का कहना है कि बरतानी हुकूमत इन दिनों पाकिस्तानी स्टूडेंट को बड़ी तादाद में वीज़े दे रही है। शादीशुदा होने की सूरत में अगर शोहर का एजुकेशन वीज़ा लग जाए तो वो अपनी एहलिया को भी साथ ले जा सकता है। इसी तरह अगर लड़की का तालीमी वीज़ा हो तो वो अपने शोहर को साथ ले जा सकती है। जोड़े में से जो स्टूडेंट नहीं होगा उसे बरतानिया में फुल टाइम मुलाजमत का हक भी हासिल है। बरतानिया जाने के लिए स्टूडेंट्स को आइलेट्स या ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट पास करना ज़रूरी है। इसके अलावा फीस और अखराजात के लिहाज से 1 माह की बैंक स्टेटमेंट भी शो करानी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका एक बार फिर से यूके हुकूमत पाकिस्तानी अफराद को दे रही है। ऐसे लोग जो इसमें इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड 2022 का नया इंकिशाफ सामने, किस में मजीद इजाफा। दुनिया में महंगाई का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। तुर्की बरतानिया में मजीद इजाफे की तैयारी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक से मुतल्लिक अदारे ने कहा है कि दुनिया में खुराक की कीमतों में गुज़श्ता 1 बरस के दौरान तेज़ी से इजाफा हुआ है और महंगाई का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया है। दूसरी तरफ तुर्की हुकूमत ने 2022 के लिए बिजली और गैस की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया है जिससे पहले ही रिकॉर्ड 30% तक शिकार हो चुका है। अवाम के लिए माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। बरतानिया में भी खुराक की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है।
तफसीलात के मुताबिक खुराक से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने 2021 में खुराक की कीमतों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता बरस आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में इजाफे की शरह 28% रही, जो 2011 के बाद से अब तक देखा जाने वाला सबसे ज़्यादा इजाफा है। गुज़श्ता साल खुराक की कीमतें दुनिया भर में 10 बरस की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अलबत्ता आखिरी महीना दिसंबर में कुछ रिलीफ दिया गया, जिसमें डेयरी मसनूहात को छोड़कर तमाम दीगर अशिया की कीमतों में कुछ कमी आई। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने खबरदार किया है कि दरामदात पर इंसार करने वाले ममालिक में खुराक की ज़्यादा कीमतें गरीब आबादी को ख़तरे में डाल रही हैं। दूसरी तरफ महंगाई और लेबर गिरने के बाइस मुश्किलात का शिकार तुर्की अवाम के लिए भी मज़ीद बुरी खबर है। हुकूमत ने भी 2022 के लिए बिजली और गैस की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया है। तुर्की में तवानाई कीमतों से मुतल्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि इसी तरह कमर्शियल साफरीन के लिए गैस 50 जबकि घरेलू सार्फिन के लिए 25% महंगी की गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा 50% तक, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए 100% किया गया है। इस इजाफे से तुर्की में महंगाई की शरह मजीद बढ़ने का खदशा है, जो पहले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा समझी जा रही है। दिसंबर में तुर्की में महंगाई की शरह 36% तक पहुँच चुकी है। इस दौरान बरतानिया में भी खुराक की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। गुज़श्ता साल के दौरान गोश्त समेत अक्सर खाने पीने की चीज़ें 10% तक महंगी हो चुकी हैं, और अब बड़े स्टोर्स का कहना है कि आने वाले महीनों में वो कीमतें मजीद बढ़ाने की तैयारी करने रहे हैं। एक साल में महंगाई की शरह 3.5% तक बढ़ी है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत ने इमिग्रेशन खोलने का ऐलान कर दिया, तारीख भी जारी। हाँ, इटली में मुख्तलिफ कामों के सेक्टर की लीगल वीज़े एंट्री इमिग्रेशन के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 27 जनवरी को ट्रांसपोर्ट, तामीरात, कारोबारी और आर्जी परमिट से मुस्तकिल परमिट वाले हजरात की दरखास्तें अरसाल होंगी। 1 फरवरी को आर्जी सीजनल काम की दरखास्तें अरसाल होंगी, जबकि तमाम दरखास्तें 12 जनवरी से गवर्नमेंट की वेबसाइट पर फिलअप की जा सकेंगी। दरखास्त गुजार ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। दरखास्त अरसाल करने की आखिरी तारीख 17 मार्च रखी गई है, लेकिन तमाम सेक्टर का कोटा महदूद होने की वजह से माजी की तरह ये इमिग्रेशन भी पहले आए और पहले पाए पर इंसार करेगी। के दरखास्त अरसाल करने के लिए 16 यूरो के टिकट और अकाउंटेंट की फ़ीस, जो कि 50 यूरो से 100 यूरो तक होगी। मेरी तमाम दिलचस्पी रखने वाले अफराद को मशवरा है कि एडवांस की मद में किसी लंबी चौड़ी रकम देने से परहेज करें, और वैसे भी दरखास्त मंजूर होने की सूरत में आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि पाकिस्तान में मौजूद इटालियन एम्बेसी आपको वीज़ा जारी करेगी। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।